ससुराल की पुश्तैनी पार्टी में देवरानी जेठानी का लुक। मंदाकिनी और सुरेश की पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, जहां उनके दो बेटे राघव और जीतू की शादी प्रिया और नुपुर से हो जाती है। प्रिया तो मॉडर्न जमाने की थी, लेकिन नुपुर जमीन से जुड़ी हुई सुलझी स्वभाव की संस्कारी बहू थी। आखिर क्या दोनों बहू पुश्तैनी ससुराल में अपना सामंजस्य बिठा पाएंगी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सास पुश्तैनी तौर तरीके से बहू का स्वागत करती है। इस पुश्तैनी ससुराल में तुम दोनों बहू का स्वागत है। अब इस पुश्तैनी चावल वाले कलश में धीरे से दाएं पैर मारो और अंदर आ जाओ। अम्मी जी, व्हाट इज दाएं? दीदी माँ जी कह रही हैं सीधे पैर से अंदर गृह प्रवेश करना है। एक्सक्यूज मी, मैंने मम्मी जी से कहा है, तुमसे नहीं। नुपुर बहू, जब प्रिया बहू ने तुमसे कुछ पूछा नहीं तो बीच में टांग अड़ानी जरूरी है? प्रिया बहू, राइट पैर आके रखो। ओके माँ जी। तब दोनों बहू एक साथ दाएं पैर से पुश्तैनी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। हमारी दोनों बहू ससुराल में आ गई हैं। अब बहू यहाँ के कुछ पुश्तैनी नियम कायदे कानून हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं, तो तुम लोगों को भी इसे मानना होगा। मंदाकिनी, जरा अपनी दोनों बहू को सब कुछ बता दो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। जी बिल्कुल। प्रिया, नुपुर बहू, जैसे कि हम राजस्थान में रहने वाले लोग हैं तो अपने पुश्तैनी चीजों से, अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक यानी कि कलर का बहुत महत्व है। काफी लोग हमें पुराने समय से जानते हैं, पुश्तों ने हमें याद रखा, इसीलिए आज तक कोई भी भूल चूक किसी ने नहीं की है। तो तुम दोनों भी मत करना। कहने का मतलब कल से 4 दिन तक घर में पुश्तैनी नियम, पूजा पाठ सब कुछ होगा और पुश्तैनी पहनावा भी रखना है। कल सुबह मैं तुम्हें साड़ी और गहने दे दूंगी। माँ जी चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। गरीब घर की लड़कियों को मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती। आज तक हमारे रईस घर में सिर्फ अमीर औरतें रहने आई हैं। तुम पहली हो जिसे ये पुश्तैनी चीजें मिलेंगी। बस करो मंदाकिनी, अगर तुम्हारा एक बेटा अमीर लड़की को पसंद करके इस घर में लाया है तो दूसरे को भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का पूरा हक था। बस फर्क ये है कि उसने नुपुर को चुना, जो कि गरीब निकली पर स्वभाव से वो अच्छी है। आपके कहने से क्या होता है, वो तो मैं इसे यहाँ देखूंगी। सास की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बाद में पुश्तैनी घर, हवेली, झूमर देख नुपुर दंग रह जाती है। जीतू जी, ये पुश्तों वाला ससुराल कितने साल पुराना है? आखिरकार मेरी तुमसे शादी हो ही गई। तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन इस साल के आखिरी महीने में इस पुश्तैनी हवेली को करीब 100 साल हो जाएंगे। यानी कि ये 100 साल पुरानी है। मेरी दादा के दादा, उनके पिता रहे हैं यहाँ पर। और ये पेंटिंग देख रही हो, उस जमाने की बनी हुई है। बाप रे, ये चीजें इतनी पुरानी हैं, लेकिन हमारे कमरे में क्यों है? कहीं ये खराब हो गई तो?